फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के जैक से जो अपने पिता के साथ रहता है। उसे जायंट्स की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, जो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी जब तक वो जिंदा थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि कई साल पहले कुछ साधुओं को जादुई बीन्स मिले। उन्होंने सोचा कि इनसे आसमान तक का रास्ता बनेगा, पर जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही मिला जो जमीन और आसमान के बीच था। उस जगह का नाम था गैंटुआ, जहां बेहद खतरनाक जायंट्स रहते थे। अब उन्हीं जादुई पौधों से जायंट्स नीचे आए और लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यही कहानी इस वक्त राजकुमारी इज़ाबेल भी सुन रही थी। उसकी माँ ने उसे ये कहानी सुनाई और पूछा कि तुम उस 2 सर वाले जायंट से डरती तो नहीं, जो कि इन सभी जायंट्स का राजा है? नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, राजकुमारी ने जवाब दिया। उन साधुओं ने जायंट्स के दिल को पिघलाकर एक मुकुट बनाया, जिसे किंग एरिक को पहनाया गया। राजा एरिक ने जायंट्स को अपने काबू में किया और वापस गैंटुआ भेज दिया, जिसके बाद उन जादुई पौधों को भी काट दिया गया और हमेशा के लिए शांति हो गई। राजा के उस मुकुट को भी राजा के साथ ही दफना दिया गया और ये कहानी एक किस्सा बनकर रह गई। जब जैक के पिता उसे सुलाने लगे तो लड़के ने पूछा कि जायंट्स कभी वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसा हुआ भी तो राजा के वंशज उन्हें रोक देंगे, लेकिन आखिर में वो ये कहकर चले गए कि जायंट्स जैसा कुछ नहीं होता। उधर राजकुमारी की माँ ने उसे कहा कि तुम राजा एरिक का ही खून हो। खैर, जब जैक के पिता उसके कमरे से गए तो लड़का फिर से कहानी पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि एक दिन जायंट्स वापस आएंगे, धरती पर इंसानों से जंग करेंगे और एरिक के वंशज को मार देंगे। 10 साल बाद जैक के चाचा ने उसे शहर भेजा अपने घोड़े को बेचने के लिए। उन्होंने कहा भी कि रास्ते में ध्यान मत भटकने देना। शहर पहुंचकर अब जवान हो चुका जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने लगा और तुरंत ही उसका ध्यान शहर के नाटक घर की तरफ चला गया। वहां लोग वही किंग एरिक और जायंट्स वाली कहानी दोबारा से सुना रहे थे। नाटक देखते हुए जैक ने एक खूबसूरत लड़की को देखा। लड़की को भी पता चल गया था कि जैक उसे देख रहा है। अभी नाटक खत्म हुआ भी नहीं था कि 3 आदमी उस लड़की को परेशान करने लगे। लड़की बाहर जा रही थी तो जैक ने उनका पीछा करते हुए उन आदमियों को रोका। उनमें से एक ने जैक के मुंह पर मुक्का दे मारा, पर जैक ने फिर भी प्यार से कहा, देखो, लड़की को जाने दो। अचानक राजा के कुछ खास सिपाही पीछे से आ गए, जिसके बाद वो तीनों तुरंत माफी मांगने लगे। इधर जैक को लग रहा था कि उसमें ही कुछ खास बात है। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजकुमारी घोड़े पर बैठ गई तो वो लोग तुरंत ही घुटनों पर आ गए। ये देखकर तो जैक हैरान हो गया कि ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, लेकिन जब वो पलटा तब उसे समझ आया कि माजरा क्या है। राजकुमारी के जाने के बाद जैसे ही जैक बाहर आया तो उसने देखा कि कोई उसकी गाड़ी चुरा ले गया है। उधर महल में राजा के सलाहकार रिक के सामने घबराया हुआ सा मंक आ गया। वो थोड़ा हड़बड़ाया सा लग रहा था, तो रिक को थोड़ा शक हुआ। उसने तुरंत पुराने राजा एरिक के कमरे में जाकर देखा कि सब कुछ सही तो है, लेकिन वहां उसने देखा कि मैजिक बीन्स चोरी हो चुकी हैं, लेकिन राजा का वो खास मुकुट अभी भी वहीं पर है। उसने तुरंत विक से कहा कि शहर के गेट्स को बंद कर दो, वो पुजारी किसी भी हाल में भाग न पाए। पुजारी समझ चुका था कि सिपाही उसे ही ढूंढ रहे हैं, तभी उसने जैक को घोड़ा बेचते हुए देखा। उस पुजारी ने जैक के पास जाकर कहा कि देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जादुई बीन्स दे सकता हूँ। जैक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उस पुजारी ने कहा कि ये बहुत खास हैं, इनके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा बाद में। उस पुजारी ने कहा कि किसी भी हाल में इन्हें खोना मत और भीगने तो बिल्कुल मत देना। जैक सोच ही रहा था कि तभी पुजारी घोड़ा लेकर भाग गया। शहर से निकलने से पहले विक के आदमी उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिया। साथ ही जैक का चाचा उसे डांट रहा था, घोड़े के बदले में ये 4 बीन्स लेकर आया तू, इतना ही दिमाग है तेरे में। वहीं राजा भी राजकुमारी को डांट रहा था कि तुम बिना किसी सिपाही को लेके महल से बाहर क्यों गई? जल्द ही तुम इस रियासत की रानी होगी। अगर मैं रानी बनने ही वाली हूँ तो मेरी बात भी मानो ना, क्यों मेरी ऐसे ही शादी करने लगे हो, वो भी दुगनी उम्र के आदमी से? दरअसल राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक के साथ करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को उससे शादी नहीं करनी। इज़ाबेल ने कहा कि वो कोई कमजोर अबला नारी नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली गई। उधर जैक के चाचा ने गुस्से में वो बीन्स टेबल से नीचे फेंक दी और फिर तिल मिलाकर वहां से चला गया। इसके बाद हम विक और रिक को उस मंक से पूछताछ करते हुए देखते हैं। मंक ने कहा कि बीन्स को वही रहने देते जहां दबा के रखे गए थे। इन्हें काले जादू से बनाया गया था, इन बीन्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिक ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे मार दिया। थोड़ी देर बाद जैक को अपने चाचा की चिंता हो रही थी, जो इस वक्त तूफान में बाहर हैं। उसी समय राजकुमारी, जो महल से भागी हुई थी, रास्ता भूल गई। उसने जैक के घर की रोशनी देखी और उस तरफ चल दी।
जब जैक अपने चाचा को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी राजकुमारी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों बातें करने लगे। तूफान की वजह से नीचे ज़मीन पर पानी गिर रहा था, जो धीरे धीरे जादुई बीन्स में से एक के पास पहुंच रहा था। जैक ने इज़ाबेल को जायंट्स के बारे में वो किताब दिखाई जो वो बचपन में पढ़ा करता था। वो दोनों ऐसा दिखा रहे थे मानो एक दूसरे को पहचाना ही ना हो। जैक ने पूछा, तुम किससे भाग रही हो? जिस पर राजकुमारी ने कहा, तुमसे मतलब? इतने में नीचे पड़ी हुई उस जादुई बीन के पास पानी पहुंच गया था और उसने उगना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों को ही इसकी कोई खबर नहीं थी। अचानक घर हिलने लगा और एक बहुत बड़े पौधे ने उगना शुरू कर दिया। ये सब इतना तेज हुआ कि जैक घर से बाहर गिर गया, लेकिन इज़ाबेल घर के अंदर ही फंस गई। पूरा घर उस तेजी से बढ़ते हुए पौधे के साथ ऊपर उड़ गया। जैक भी जल्दी से ऊपर चढ़ गया ताकि राजकुमारी को बचा सके। जैसे तैसे जैक वापस घर तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही इज़ाबेल ने दरवाज़ा खोला, गलती से जैक को धक्का लग गया। जैक ने उसका हाथ पकड़ा पर फिर भी वो नीचे गिर गया। गिरते हुए उसके हाथ में राजकुमारी की मां का ब्रेसलेट आ गया। जैक पता नहीं कैसे गिरता पड़ता जमीन पर सही सलामत पहुंच गया, लेकिन इस वक्त वो बेहोश था। अगली सुबह उस बड़ी बेल को देखते हुए राजा भी वहां पहुंच गया। राजा ने उसे उठाया और पूछा कि तुम्हारे पास मेरी बेटी का ब्रेसलेट क्यों है? उसी बाजार वाले खास सिपाही एलमोंट ने जैक को पहचाना। फिर जैक ने सब कुछ बताया। राजा ने फैसला किया कि जैक, रॉड्रिक और एलमोंट मिलकर इज़ाबेल को ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद ये लोग उस बड़े पौधे पर चढ़ने लगे। रिक तो कुछ अपनी ही चैलेंज चल रहा था। जैक ने एलमोंड से पूछा कि ऊपर क्या होगा, क्या तुम्हें उस जायंट्स वाली कहानी पर विश्वास है? एलमोंड ने कहा कि हो भी सकता है जायंट्स हो। एलमोंड ने सीधी बात कही कि तुम ये सब राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कर रहे हो ना? अगर उसने रिक से शादी नहीं भी की तो तुम जैसे आम आदमी से तो नहीं करेगी। क्राउन नाम के एक दूसरे सिपाही ने जैक को धक्का मारकर दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैक की पकड़ छूट गई और वो बीच में ही गिर पड़ा। उन्होंने उसे जैसे तैसे बचाया और फिर ऊपर चढ़ते रहे। ऊपर का रास्ता काफी लंबा था तो उनके कई साथी मारे गए। आखिर में उनके सिर्फ 6 लोग बचे थे। अगली सुबह वो सब जैसे तैसे उस पौधे के टॉप पर पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचकर उन्हें घर का टूटा फूटा हिस्सा मिला तो सब लोग इस रहस्यमय दुनिया में राजकुमारी को ढूंढने चल दिए। एलमोंड जैसे ही आगे बढ़ा, रॉड्रिक ने जैक को रोका और धमकी दी कि बची हुई सारी जादुई बीन्स मुझे दे दे। जैक ने बीन से भरा हुआ वो पर्स उसे दे दिया, जिस पर रिक ने कहा कि ये बात किसी से मत कहना। लेकिन जैक भी शातिर खिलाड़ी है, उसने एक बीन छुपा ली थी। एलमोंड और क्रॉन को इज़ाबेल के छोड़े हुए निशान मिले। वो दोनों जल्दी से उनके पीछे चल दिए। वो सब इज़ाबेल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जैक को वो किताब मिली जो उसने इज़ाबेल को दी थी। उसने सबको बताया कि वो जरूर यहीं पर छुपी हुई होगी। फिर उन्होंने आसपास टूटे हुए पेड़ों की टहनियां देखी। जैक ने सोचा कि जरूर कोई बड़ी चीज उसे यहाँ से खींच कर ले गई है, लगता है वो मुश्किल में है। एलमोंड ने अपने आदमियों को 2 गुटों में बांट दिया। वो और क्रो जैक खाने के लिए कुछ शिकार ढूंढने लगे, लेकिन जल्द ही एक जाल में फंस गए। एलमोंड ने उसे काट कर निकलना शुरू किया, पर तभी उसने देखा कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो वहां से निकले और तुरंत छुप गए। वहां एक जायंट आया और उसने एक भेड़ को पूरा का पूरा निगल लिया। फिर अचानक ही उसे क्रो की महक आ गई। जल्द ही जायंट ने क्रो को ढूंढ लिया। क्रो ने भागने की कोशिश भी की, पर जायंट एक छलांग मारकर उस तक पहुंच गया। जायंट उसे खाने लगा ही था कि तभी एलमोंड भागकर उसके पास वार करने आया, पर जायंट ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। अब जायंट ने दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप बिना कोई आवाज किए उनके पीछे चल रहा था। उधर दूसरा ग्रुप एक झरने तक पहुंच गया। उधर रिक ने एक सिपाही को धोखे से कहा कि वो देखो राजकुमारी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अचानक एक जायंट विक को पकड़कर खा गया। एक और जायंट वहां आ गया, पर रॉड्रिक ने समय रहते उस खास मुकुट को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जैक जायंट का पीछा करते हुए उनके शहर तक आ गया। तभी उन्होंने देखा कि इज़ाबेल को एक जायंट ने कैद करके रखा हुआ था, जो उससे पूछ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे आई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जायंट ने दोबारा पूछा कि कोई और भी आ रहा है क्या, जिस पर इज़ाबेल ने कहा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन 2 सर वाला वो जायंट जनरल फैलन जानता है कि इज़ाबेल किंग एरिक की वंशज है। उसने अपने लोगों को दिखाया कि इंसान वापस आ गए हैं। तभी दूसरा जायंट क्रो और एलमोंड को भी वहां ले आया। जायंट्स के नेता ने उनसे सवाल किए। क्रो कोई जवाब न देते हुए उनका मजाक उड़ाने लगा, तो एक जायंट ने एक ही झटके में क्रो को खा लिया। जैक ने शोर सुना, पर 2 जायंट से बचकर चुपचाप वहां पहुंच गया। जनरल फैलन ने एलमोंड को धमकाया कि वो इज़ाबेल को खा जाएगा अगर उसने जवाब नहीं दिया तो। एक और जायंट के साथ वो लड़ने लगा कि आखिर किसको इसे खाने का हक है। तभी रॉड्रिक वहां मुकुट पहनकर आया। सभी जायंट्स घुटनों पर गिर गए, यहाँ तक कि जनरल भी। एलमोंड खुश हुआ कि रॉड्रिक आ गया, पर रॉड्रिक तो सीधा सिंहासन पर बैठ गया। इज़ाबेल और एलमोंड दोनों हैरान हुए जब रॉड्रिक ने जायंट से कहा कि अब तुम लोग मेरे लिए लड़ोगे, हम कल सुबह धरती पर हमला करेंगे, अपनी फौज को तैयार करो। जनरल फैलन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
आई। इधर जैक ने एक कमरा देखा जहां धरती से चुराया हुआ सामान रखा था। इस सब के दौरान उसने सुना कि इज़ाबेल अपनी जान की भीख मांग रही है। जायंट्स उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। जैक तुरंत वहां पहुंच गया। जायंट कुछ ढूंढ रहा था। जैक जब इज़ाबेल को बाहर नहीं निकाल पाया तो एलमॉन्ट के पास गया और उसे एक चुरा दिया। जब जायंट वापस आया तो उसने एलमॉन्ट को हर तरफ से आटे से ढक दिया और फिर ओवन में डाल दिया। शायद वो एलमॉन्ट का समोसा बनाना चाहता था। जैक ऊपर चढ़ गया। इतने में एलमॉन्ट ने आटे को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। अचानक जायंट ने इज़ाबेल को पिंजरे से खींच लिया। जैक ने मौका पाकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और जायंट के अंदर घुसा दी। जल्द ही एलमॉन्ट ने भी खुद को छुड़ा लिया। इज़ाबेल छुप गई और जैक जायंट की पीठ पर लटक गया। जायंट ने जैक को मसलने के चक्कर में अपने आप को दीवार पर जोर से मारा, लेकिन वो बेवकूफ खुद ही मर गया। एलमॉन्ट ये देखकर हैरान हो गया कि जैक ने इतने बड़े जायंट को मार गिराया। तभी जैक ने कहा कि मुझे एक रास्ता पता है, जल्दी चलो मेरे साथ। नीचे राजा ने अपने जनरल से पूछा कि क्या इस जादुई पौधे को काट देना चाहिए, जिस पर जनरल ने सलाह दी कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, वरना जो हमारे लोग ऊपर गए हैं वो भी वापस नहीं आ पाएंगे। जल्द ही जैक, एलमॉन्ट और राजकुमारी नदी के किनारे आ गए, जहां उन्हें एक सोया हुआ जायंट मिला। जैक ने सोचा कि मधुमक्खी के छत्ते की मदद से इसे जगा देते हैं, फिर ये भाग जाएगा, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। दोनों आदमी सोए हुए जायंट के पास गए, छत्ता उसके मास्क में रखा और भागकर छुप गए। कुछ ही पलों में जायंट हड़बड़ाकर जाग गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चट्टान से नीचे गिर गया। एक और मुसीबत से बच जाने की खुशी में इज़ाबेल और जैक गले मिले, लेकिन एलमॉन्ट को ये पसंद नहीं आया। किनारे की तरफ चलते हुए एलमॉन्ट ने कहा कि मुझे यहीं रुकना होगा ताकि रॉड्रिक के ऊपर नजर रखी जा सके। उसने जैक से कहा कि राजकुमारी को घर ले जाओ, अब तुम ही उसके रखवाले हो। इज़ाबेल ने एलमॉन्ट को अलविदा कहा और दोनों वहां से चल दिए। इतने में वो बड़ा सा जायंट जादुई पौधे के पास जा गिरा। राजा ने उसे देखा और अपने जनरल से कहा कि मेरी बेटी पूरी रियासत से ज्यादा जरूरी नहीं है, सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, काट डालो इसे। जनरल अभी भी चाहता था कि राजकुमारी के आने का इंतजार किया जाए, तो राजा ने तलवार उठाई और खुद ही काटने लगा। वो जोर जोर से अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। राजा के इरादे को देखकर जनरल ने अपने आदमियों को कहा कि जल्दी से इसे काट डालो। उसी समय जैक और इज़ाबेल उस पौधे से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपना शहर देखा और वो काफी करीब आ गए। फिर सोचने लगी कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे होंगे। उस करिश्माई पौधे को काटने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। इसी बीच गैंटुआ में एलमॉन्ट किनारे पर रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था। उसकी नींद तब खुली जब जायंट्स की सेना पास आई। रॉड्रिक आया और किनारे की तरफ गया, तब अचानक एलमॉन्ट ने उस पर हमला किया और उसके बचे हुए बीन्स गिर गए। अब उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। रॉड्रिक ने जायंट से मदद मांगी तो जनरल फैलन ने अपने आदमियों से कहा कि उसे बाहर निकालो। रॉड्रिक और एलमॉन्ट की इस लड़ाई में रॉड्रिक जीत रहा था, लेकिन तभी एलमॉन्ट ने उसकी तलवार पकड़कर उसे घायल कर दिया। रॉड्रिक ने मौका देखकर एलमॉन्ट को किनारे से धकेल दिया, लेकिन एलमॉन्ट ने अपनी छुरी उठाकर उसे मार डाला। जायंट्स ने पत्थर तोड़कर सुराख बनाया, पर वो रॉड्रिक तक समय रहते पहुंच नहीं पाए और रॉड्रिक मारा गया। लेकिन अब उन्हें ताज मिल गया था। जनरल फैलन ने उसे अपनी उंगली में पहन लिया और जायंट्स का राजा बन गया। नीचे उस जादुई पौधे के पास आदमियों ने एक हिस्सा काट दिया। नीचे का हिस्सा कटते ही पौधा अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगा। ऊपर इज़ाबेल और जैक ने भी ये महसूस किया। अब वो पौधा तेजी से नीचे गिर रहा था, तो जैक ने इज़ाबेल से कहा कि मुझे जोर से पकड़कर रखो। उधर एलमॉन्ट भी स्टॉक पर चढ़ गया, उसके टूटने से पहले। इस वक्त जनरल फैलन उसे देख रहा था। जैक और इज़ाबेल बड़ी तेजी से नीचे उतर रहे थे। जैक ने पौधे के एक हिस्से का रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और दोनों उसे पकड़कर वहां से झूल गए। उस पौधे का ऊपरी हिस्सा जो एलमॉन्ट ने पकड़ा हुआ था वो राजमहल तक जाकर गिरा, लेकिन उसके जमीन पर फटाक से गिरने से पहले एलमॉन्ट कूद गया। राजा इस बात से बहुत दुखी था, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया। पर तभी अचानक जनरल इज़ाबेल के साथ वहां आया। इज़ाबेल ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि ऊपर क्या क्या हुआ। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक को एक इनाम दिया और कहा कि एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अलविदा कहते हुए जैक ने भारी मन से इज़ाबेल को वो किताब दी ताकि वो अपने दिमाग के किसी कोने में उसे याद तो रख सके। और फिर जल्द ही राजकुमारी अपने पिता के साथ महल में चली गई। सबको लग रहा था कि अब तो बला टल गई, लेकिन उधर जनरल फैलन को रिक के पास से वो जादुई बीन्स मिल गए। उसने उन्हें पानी में फेंक दिया और तुरंत एक और जादुई पौधा उगने लगा। जनरल फैलन ने अपने लोगों को तैयार किया क्योंकि बीन्स उनकी जमीन के बिल्कुल किनारे पर उग रहे थे। पौधे के पूरा उगने से पहले ही जायंट्स उस पर चढ़ने लगे। आखिरकार जनरल भी ऊपर चढ़ गया। जमीन पर जैक ने अपना घोड़ा ढूंढा और जायंट्स को नीचे आता देखा। फिर वो जल्दी से घोड़े पर सवार होकर राजा को खबर देने पहुंचा। कुछ ही पलों में जायंट्स धरती पर पहुंच गए। जैक ने एक मॉन्क से कहा कि जल्दी से घंटियां बजाओ, और फिर उसने राजा और इज़ाबेल के पास जाकर जायंट्स के बारे में बताया। तभी उन्होंने कुछ जायंट्स को अपने
पीछे देख लिया। सब लोग शहर की तरफ भागने लगे। जनरल फैलन अब राजा के पीछे लग चुका था। एलमोंट ने सेना और शहर को तैयार किया। तीर कमान से लेकर गर्म तेल तक सब कुछ तैयार किया गया। जायंट्स अब जैक के बिल्कुल पीछे तक आ गए थे। एलमोंट उनके शहर में आने का इंतजार कर रहा था ताकि तेल को आग लगा सके। राजा के शहर में घुसते ही पुल ऊपर उठ गया। जैक कूद गया, पर जनरल फैलन भी उसके पीछे पीछे कूद गया था। एलमोंट ने उसे पुल से धक्का दिया और वो तेल में जा गिरा। बाकी जायंट्स शहर में घुसने का इंतजाम करने लगे और फैलन भी पानी के नीचे बचा रहा। उधर एलमोंट ने जैक और इजाबेल को मिलवाया। उसने राजा को बताया कि उस 2 मुंह वाले जायंट की उंगली में ताज है। जब तक हम वो हासिल नहीं कर लेते, इस मुसीबत से बच नहीं सकते। तभी जायंट्स ने एक बड़ी सी घंटी शहर में फेंक दी और पुल में हुक लगाकर उसे खींच लिया। राजा ने इजाबेल से कहा कि अपने कमरे में जाकर मशाल जला दो ताकि आसपास के दूसरे राजाओं को चेतावनी मिल सके। उसने जैक से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। एलमोंट और उसके बाकी सिपाही पुल को संभालने लगे। इजाबेल ने जैक को एक छोटा रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे मौजूद कब्रों से गुजरता था। जल्द ही वो किंग एरिक की समाधि के पास से गुजरे। वो राजा के कमरे तक पहुंच गए, पर तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सुनाई दिया। जनरल फैलन नीचे से दीवार तोड़कर घुस रहा था। उसे देखकर वो लोग तुरंत भागने लगे। सेना जायंट्स को रोकने की कोशिश करती रही, पर जायंट्स ने उनकी सेना को धूल चटा दी। अब जायंट्स शहर के अंदर जलती हुई लकड़ियां फेंक रहे थे। सैनिक जायंट्स के ऊपर भालों से वार कर रहे थे और कुछ समय तक लड़ाई में उन्हें फायदा भी मिला, पर जायंट्स ने वापस हमला किया और उनके हथियार तोड़ दिए। फैलन को जल्द ही राजकुमारी की महक आ गई। इजाबेल और जैक राजा के कमरे में छुपे हुए थे। जनरल फैलन ने जल्द ही उन्हें वहां पर ढूंढ लिया और वो एक तंग सीढ़ी से भागने लगे। फैलन दीवार तोड़कर उनके पास पहुंच गया और इजाबेल को पकड़ लिया। जैक ने इजाबेल को बचाने की कोशिश की, जबकि फैलन उसे मारने पर तुला हुआ था। अब वो जायंट जैक को निगलने ही वाला था और तभी जैक ने अपना बचा हुआ जादुई बीन निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। अब वो जादुई बीन जायंट के पेट में उगने लगी और उसे भाड़ते हुए बाहर निकल गई। इसी दौरान उस तेजी से बढ़ते पौधे ने महल को भी तोड़ दिया। जब जायंट के टुकड़े जैक और इजाबेल के पास गिर रहे थे, उसका हाथ जिसमें ताज था जैक के पास आ गिरा। इसी बीच बाकी जायंट्स ने ब्रिज को नीचे खींच लिया था, तो इंसानों ने शहर के अंदर दरवाजे बंद कर दिए। सब लोग तैयार थे कि अब जायंट्स पूरा दम लगाकर हमला करेंगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक जादुई पौधा महल को तोड़ रहा है और अचानक ही जायंट्स ने अपने हथियार गिरा दिए और इंसानों के सामने घुटने टेक दिए। पीछे से जैक ताज पहनकर आया और इजाबेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ समय बाद जैक अपने बच्चों को कहानी का अंत सुना रहा था, जहां जायंट्स को वापस उनकी जमीन पर भेज दिया गया और राजकुमारी ने एक गांव के लड़के से शादी कर ली। बच्चे ताज के बारे में पूछते हैं, डरते हुए कि अगर जायंट्स वापस आ गए तो, लेकिन जैक ने बताया कि वो ताज एक खास जगह पर सुरक्षित है। इतने में इजाबेल उनके पास आई और उनका ये प्यारा सा परिवार एक साथ रहने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।